बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने यूनिट 1 9 क्लास फिजिक्स का फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर में हमारे पास एक काफ़ी मज़ेदार टॉपिक आया है। टॉपिक क्या है हमारे पास कि राउंडिंग ऑफ हमारे पास क्या होता है। वैसे तो हम राउंडिंग ऑफ का इस्तेमाल मैथमेटिक्स में करते हैं, अब फिजिक्स में भी मैथमेटिक्स का इस्तेमाल हो रहा है, तो इस वजह से हम यहाँ पर फिजिक्स में भी राउंडिंग ऑफ के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि ये हमारे पास क्या होता है, इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं और इसके हमारे पास फ़ायदे क्या हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स के पिछले क्लासेस में भी हम इसको बार बार करते आ रहे हैं। यहाँ पर मुकम्मल कॉन्सेप्ट आसान अल्फाज में यहाँ पर क्लियर करेंगे कि राउंडिंग ऑफ क्या होता है और इसको कैसे लिया जाता है। यहाँ पर मैंने आपके लिए इंट्रोडक्शन लगाया है कि हमारे पास राउंडिंग ऑफ क्या होता है। देखिए, फिजिक्स में हम क्या करते हैं, अक्सर हम मेजरमेंट्स लेते हैं, नाप तोल करते हैं, पैमाइश करते रहते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स की बाज़-औक़ात हम क्या करते हैं, लेंथ को नापते हैं, मास को, वज़न को, टाइम को, मुख्तलिफ चीज़ों को हम क्या करते हैं, नापते हैं। अब अक्सर क्या होता है, जिन चीज़ों को हम नापते हैं वो हमारे पास उनके जो नंबर्स आते हैं, जो आंसर आते हैं, वो काफ़ी बड़े होते हैं। ठीक है, जब ये नंबर्स काफ़ी बड़े होते हैं, हमेशा इन नंबर्स को उसी तरह नहीं लिखा जाता। बाज़ औक़ात हम अपनी आसानी के लिए इन नंबर्स को छोटा करके लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे और याद करने में आसानी रहे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, इन नंबर को हम आसान सिंपल लिख लेते हैं ताकि हमें आसानी रहे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, राउंडिंग ऑफ हेल्प अस टू राइट द नंबर इन शॉर्ट। राउंडिंग ऑफ क्या करता है, हमारे मदद करता है कि हम उस नंबर को शॉर्ट करके लिखें, सिंपल करके लिखें और आसान करके लिखें। ठीक है, टू यूज फॉर्म विदाउट चेंजिंग देयर एक्चुअल वैल्यू टू मच। अब जब हम उस वैल्यू को शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं तो उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है, जो सही वैल्यू है, इसमें ज़्यादा तब्दीली नहीं आनी चाहिए। ठीक है, यह रूल है। यहाँ पर आपकी किताब में एक एग्जाम्पल दिया गया है, इस एग्जाम्पल से, इस मिसाल से हम समझ लेते हैं कि राउंडिंग ऑफ क्या होता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम ले लेते हैं। आपकी किताब में एग्जाम्पल दिया गया है, फ़र्ज़ करें हम क्या करते हैं, क्वेटा की और जाफराबाद की दोनों की आबादी का क्या करवाएंगे, मवाजना करवाएंगे, कंपैरिजन करवाएंगे। अब यहाँ पर 1988 में सेंसस क्या होता है, हमारे पास ये जो मर्दमशुमारी होती है, लोगों की आबादी को गिना जाता है। ठीक है, हमारे पास 1988 में मर्दमशुमारी हुई जिसके मुताबिक क्वेटा की आबादी हमारे पास कितनी है, 7,59,941 है और जाफराबाद की आबादी पॉपुलेशन गिनेगी जिसमें हमारे पास मरदमशुमारी में उनकी आबादी कितनी आई, 4,32,817 हमारे पास ये आबादी आई। क्वेटा की आबादी ये रही और जाफराबाद की आबादी ये रही। अब हम क्या करेंगे, इन नंबर्स को याद करना क्या है, मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि इनमें काफ़ी ज़्यादा नंबर्स है, तो हम क्या करेंगे, अपनी आसानी के लिए इन नंबर्स को राउंड ऑफ करके बताएंगे। कोई हमसे पूछे कि क्वेटा की आबादी क्या है, वैसे तो यहाँ पर 7,59,000 है, हम इनको अपनी आसानी के लिए क्या कहेंगे, 7,60,000 है। हमने क्या किया, नंबर को राउंड ऑफ कर दिया। बाज़ औक़ात हम कभी नंबर को बढ़ा लेते हैं, बाज़ औक़ात नंबर को कम कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए। अब इस नंबर को याद करना आसान है या इस नंबर को याद करना, जाहिर सी बात है इस नंबर को याद करना क्या है, आसान है। 6,60,000 क्वेटा की आबादी थी। सेम इसी तरह हमने क्या किया, जाफराबाद की आबादी को भी हमने राउंड ऑफ किया। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू थी कम थी, हमने क्या कर दिया, ज़्यादा कर दी। यहाँ पर ये जो वैल्यू है हमारे पास 4,32,000 है, हमने अपने आसानी के लिए इस वैल्यू को थोड़ा सा कम कर दिया। क्या लिख दिया हमने, 4,30,000 कर दिया। अब इस वैल्यू को याद करना आसान है या इस वैल्यू को याद करना आसान है, बिल्कुल हमारे पास ये वाली वैल्यू जो है इसको याद करना आसान है। 4,30,000 जाफराबाद की आबादी है, तो यहाँ पर हमने आबादी को क्या कर लिया, राउंड ऑफ कर लिया। ठीक है, सेम इसी तरह अगर हमसे कोई पूछे कि आज आपने कितनी कमाई की, हम कहेंगे 991। ठीक है, अब एग्जैक्टली यही नंबर हम नहीं बताते, हम क्या करते हैं, इस नंबर को राउंड ऑफ कर लेते हैं। हम कहेंगे हमने आज 1,000 रुपीज़ कमाई की है। यहाँ पर ये राउंड ऑफ का कॉन्सेप्ट है कि बाज़ औक़ात हम अपनी आसानी के लिए नंबर को छोटा कर लेते हैं, सिंपल कर लेते हैं ताकि हमें याद भी रहे और उसे लिखने में भी आसानी हो। ये राउंड ऑफ का कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल से हम सीखेंगे कि राउंड ऑफ करने के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ असूल होते हैं। वो असूल यहाँ पर हम सीखेंगे
4 टोटल मुकम्मल आपके पास असूल है, काफ़ी आसान है। एग्जाम्पल के ज़रिए मैं आपको समझाऊँगा, आपको हमेशा के लिए राउंड ऑफ का ये जो कॉन्सेप्ट है याद रह जाएगा। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। राउंडिंग ऑफ के हमारे पास टोटल 4 रूल्स होते हैं जो कि यहाँ पर हम सीखेंगे। इससे पहले जो हमने एग्जाम्पल्स में सीखा था, ज़बानी तौर पर अगर हम किसी को बताएं तो वो राउंडिंग ऑफ बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या सीखेंगे कि अगर हमने लिखना हो तो यहाँ पर राउंडिंग ऑफ किस तरह किया जाएगा। टोटल 4 रूल्स है, यहाँ पर आसान अल्फाज में सीखेंगे। यहाँ पर एक और बात आपने याद रखनी है कि ये जो राउंडिंग ऑफ होता है अक्सर पॉइंट वाले नंबर्स में लिया जाता है, जिसे हम डेसिमल भी कहते हैं, पॉइंट को डेसिमल कहते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स में एक एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूँ। मैथमेटिक्स में हमारे पास पॉइंट वाले नंबर बाज़ औक़ात बहुत बड़े आ जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं क्या लिखूँगा, 6.347211693421 ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इतना एक बड़ा नंबर आ गया। अब इतने बड़े नंबर को याद करना क्या होता है, मुश्किल होता है, लिखना भी मुश्किल होता है, तो इसे हम राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ का तरीकाकार क्या है कि पॉइंट के बाद आपने 3 नंबर्स को देखना है, ठीक है। पॉइंट के बाद हम क्या करेंगे, पहले 3 नंबर्स को देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखूंगा 6.347, बकाया नंबर को हमने क्या कर देना है, इन्हें हमने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। अब ये जो तीसरा नंबर है, राउंडिंग ऑफ में सिर्फ हम इस तीसरे नंबर को देखेंगे, ठीक है। ये तीसरा नंबर बाज़ औक़ात 5 से छोटा होता है, बाज़ औक़ात 5 से बड़ा होता है, और बाज़ औक़ात 5 के बराबर होता है। ये इसके 3 तरीके हैं, 3 असूल है, 3 रूल है। अगर वो 5 से बड़ा हुआ तब क्या किया जाएगा, अगर 5 से छोटा हुआ तब क्या किया जाएगा, अगर 5 के बराबर आया तब क्या किया जाएगा। ये राउंडिंग ऑफ के असूल है, यहाँ पर हमने सीखने हैं। बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। यहां पर रूल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कहता है इफ दिस डिजिट इज लेस देन 5, कहता है अगर ये जो तीसरा डिजिट है वो 5 से छोटा हुआ, इट कैन बी ड्रॉप्ड इजीली, ठीक है। इसको हम क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे, इसको हम छोड़ देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर दिया गया है 9.594, ठीक है। हमने क्या करना है, तीसरे नंबर को देखना है। तीसरा नंबर क्या है, 5 से छोटा है। अगर 5 से छोटा हुआ तो इस नंबर को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, लिखना ही नहीं है। राउंड ऑफ करके जब हम लिखेंगे तो 9.59, ये हमारे पास क्या हुआ, इस नंबर को हमने राउंड ऑफ कर लिया। तीसरे पॉइंट के बाद तीसरे नंबर को देखेंगे, अगर वो 5 से छोटा हुआ तब हमने यहाँ पर कोई भी नंबर हो 1 2 3 4 तो इसको हमने नहीं लिखना। ये पहले रूल में हमें बताया गया है, यहाँ पर एग्जाम्पल से भी हमने सीखा। दूसरे रूल की तरफ चलते हैं। दूसरे रूल में हमारे पास क्या कहता है, इफ द डिजिट इज इक्वल टू 5, कहता है ये जो तीसरा डिजिट है कि अगर वो 5 के बराबर आया तब हम क्या करेंगे, ठीक है। यहां पर हम क्या करेंगे, मेक द प्रोसीडिंग डिजिट इवन। सबसे पहले यहां पर आपने अगर 5 के बराबर आया तीसरा डिजिट तो यहां पर 2 रूल है, 2 असूल है, दोनों पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीसरे नंबर को देखेंगे कि क्या ये कौन सा नंबर है। अब यहां पर ये हमारे पास क्या आया, 5 के बराबर आया। अगर हमारे पास 5 के बराबर आया तो हमने क्या करना है, ये दूसरे वाले रकम को भी देखना है। अगर दूसरा वाला रकम हमारे पास क्या है, ताक है, ये बात आपने लाजमी सुननी। पहले तो हम क्या करेंगे, तीसरे नंबर को देखेंगे। अगर तीसरा नंबर 5 के बराबर आया तो हम क्या करेंगे, दूसरे नंबर को देखेंगे। दूसरा नंबर अगर हमारे पास ताक हुआ तो इस नंबर में हमने एक नंबर ऐड करवा देना है, ठीक है। ये किसका असूल है, अगर ये तीसरा नंबर क्या हुआ, 5 के बराबर आया, 5 के बराबर आया तो सेकंड नंबर को हम देखेंगे। सेकंड नंबर अगर ताक हुआ तो इसमें हमने एक ऐड करवा देना है। एक ऐड करवा दिया तो हमारे पास क्या है, 7.56। तीसरा नंबर हम लिखते ही नहीं है। ये राउंडिंग ऑफ का असूल है। पहले यहाँ पर सेकंड नंबर क्या था, 5 में 1 ऐड कर दिया, 6 हो गया, 7.56। इस नंबर को हमने राउंड ऑफ कर लिया। अब इक्वल का अगर फिर से तीसरा नंबर जो है वो 5 के बराबर आया तब हमने क्या करना है। अब यहां पर इसका दूसरा कंडीशन है, तीसरे और दूसरे रूल में आपने समझना है।
यहां पर फिर से कहता है कि अगर हमारे पास ये जो तीसरा नंबर है वो 5 के बराबर आया, तब हमने क्या करना है, रूल नंबर 2 में हमने सीखा था, तब हमने सेकंड नंबर को देखना है। सेकंड नंबर अगर हमारे पास ताक हुआ तो इसमें एक नंबर ऐड करवा देना है। क्या ये 6 ताक है या जुफ्त है, ऑड है या इवन नंबर है हमारे पास, ये बात आपने देखना है। जुफ्त और ताक को इवन और ऑड कहा जाएगा, ठीक है। यहां पर हमने चेक किया, अगर ताक था तो एक ऐड करवा देंगे, अगर जुफ था तो ऐड नहीं होगा। यही दूसरे और तीसरे रूल में फर्क है। अगर दूसरा नंबर क्या हुआ, ताक हुआ, तो इसमें एक ऐड करवा देंगे। ताक क्या है, 1 3 5 7 9, ये तमाम नंबर क्या है, ताक है। अगर यहां पर दूसरा नंबर जुफ्त आया तो इसमें 1 ऐड नहीं होगा, और जो तीसरा नंबर है वो हमेशा इसे हम छोड़ देते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास 7.56, सेम एज इट इज लिखेंगे, और जो तीसरा नंबर है इसे हमने लिखना ही नहीं होता राउंड ऑफ में, ठीक है। पहला रूल क्या सीखा कि तीसरा नंबर जो है अगर 5 से छोटा हुआ तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को लिखना ही नहीं है, और जो बकाया रकम है इसको सेम एज इट इज लिखेंगे। अगर तीसरा रकम 5 के बराबर आया तो हमने दूसरे रकम को देखना है। अगर दूसरा नंबर ताक हुआ तो इसमें एक ऐड करवा के इसको लिख लेना है, और तीसरा नंबर नहीं लिखा जाता। अगर तीसरा नंबर फिर से 5 के बराबर आया तो हम क्या करेंगे, दूसरे नंबर को देखेंगे। अगर दूसरा नंबर जुफ्त हुआ तो इसमें कोई भी ऐड नहीं होगा, तीसरा नंबर छोड़ के हमने इसको लिख लेना है, इसे राउंडिंग ऑफ कहते हैं। सेम इसी तरह चौथा रूल क्या कहता है, अगर तीसरा नंबर क्या हुआ, 5 से बड़ा हुआ, अगर तीसरा नंबर 5 से बड़ा हुआ तो हम क्या करेंगे, जो दूसरा नंबर है इसमें हमने एक ऐड करवा देना है। जब एक ऐड करवा देंगे तो हमारे पास 3.4 था, सॉरी 6.34 था, तो यहां पर 6.35 हो जाएगा। 4 में 1 ऐड कर दे 5 हो जाएगा। तीसरा रकम हम लिखते ही नहीं है। ये हमारे पास राउंडिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट है। जिस तरह हमने यहाँ पर इतना बड़ा रकम था, हम क्या करेंगे, तीसरे नंबर को चेक करेंगे। तीसरा नंबर क्या है, 5 से बड़ा है, तो साथ वाले में हम क्या करेंगे, 1 ऐड करवा देंगे। इस पूरे नंबर को जब हमने राउंड ऑफ किया तो हमारे पास 6.35 आया। अब इस नंबर को याद करना आसान है या इस नंबर को याद करना आसान है, आप ही फैसला कर ले। ये टोटल 4 रूल्स हैं हमारे पास राउंड ऑफ करने के। आपने इसको यहाँ पर आसान अल्फाज में सीख लिया। अब ये हमेशा के लिए हमें याद हो गए, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, चाहे हमारे पास फिजिक्स में आए, चाहे हमारे पास मैथमेटिक्स में आए। राउंड ऑफ का रूल हमने यहाँ पर सीख लिया। होप आपको ये वाला लेक्चर भी आसानी से समझ आ गया होगा।